हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों में इस गिरावट से LIC को जबरदस्त झटका लगा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप की वजह से LIC को झटका क्यों लगेगा, तो चलिए जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस LIC ने गौतम अडानी की कंपनियों में काफी पैसा लगाया हुआ है। LIC की 5 कंपनियों में LIC की 9% तक हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि अडानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोपों के बाद दोनों देशों में कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4,08,122 यानी $50 बिलियन से ज्यादा कम हो गई है। बताते चलें कि इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की वृद्धि को इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला बताया था। 5 कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी है, ये भी जान लेते हैं। LIC ने अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जिसमें 1% से लेकर 9% तक की हिस्सेदारी है, जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से ठीक पहले कुल 87,268 करोड़ रुपए की थी। स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार किसी अन्य भारतीय बीमा कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण होल्डिंग नहीं है। कुछ शेयरों में भारी तेजी के बावजूद ज्यादातर म्यूचुअल फंड इस ग्रुप से काफी हद तक दूर रहे हैं। अडानी ग्रुप की इन कंपनियों में है हिस्सेदारी। अडानी एंटरप्राइजेस 4.2, अडानी पोर्ट एंड SIZ 9, अडानी ट्रांसमिशन 3.7, अडानी ग्रीन एनर्जी 1.3, अडानी टोटल गैस 6। ये शेयर होल्डिंग दिसंबर 2022 के मुताबिक है। अब ये जान लेते हैं कि आम लोगों का पैसा खतरे में कैसे पड़ सकता है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम ने कहा कि सरकारी वित्तीय संस्थानों पर हाई रिस्क का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। ऐसे संस्थानों में आम लोगों की बचत होती है जो खतरे में पड़ सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से शुरू हुई बिकवाली अब इस तरह की चिंताओं को और बढ़ा सकती है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों में 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 19% तक टूट गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।